नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। शौर्य, वीरता, साहित्य और आजादी के रणबांकुरों की जननी बुंदेलखंड की माटी में बड़े बड़े नामचीनों ने जन्म लिया है। इन महान विभूतियों ने अपने काम से, अपने त्याग और बलिदान से अपना नाम तो अमर किया ही, बुंदेलखंड की माटी को भी गौरवान्वित किया है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी साथी वीरांगना झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, आला और ऊदल के अलावा स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही दीवान शत्रुघ्न सिंह, भगवान दास माहौल, पंडित परमानंद, रघुनाथ विनायक राव धुलेकर ने अपने बलिदान से बुंदेलखंड की माटी को पूरे जग में सम्मान दिलाया है। खेल के क्षेत्र में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले दद्दा ध्यानचंद, सुबोध खांडेकर, तुषार खांडेकर, अब्दुल अजीज और साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, महाकवि केशव दास, कहानीकार डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने नाम के साथ ही बुंदेलखंड के माथे पर तिलक लगाया है। नर्मदा, केन, बेतवा, धसान, चंबल के जल से हरी भरी बुंदेलखंड की यह भूमि देश के बड़े बड़े नामचीन हिंदी अखबारों की जन्मस्थली भी है। इनमें जालौन जिले के बाबू मूलचंद द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित हिंदी दैनिक विश्वामित्र के साथ ही दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने बुंदेलखंड में पैदा होकर पूरे देश में परचम फहराया है। ऐसी पवित्र वीर भूमि बुंदेलखंड के एक लाल की चर्चा और उनके जीवन की एक झलक लेकर हम आपके बीच हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करते हुए हम खुद भी बहुत गौरवान्वित हैं, मन प्रफुल्लित है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बुंदेलखंड के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में जन्म लेकर हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत कम समय में ऐसी पहचान बनाई है जो इतनी कम उम्र में पहले शायद ही किसी ने बनाई हो। पूरे अदब और पूरे सम्मान के साथ आज हम बात कर रहे हैं जालौन जिले के चमारी गांव में एक सामान्य परिवार में अब से 38 वर्ष पूर्व जन्मे सौरभ द्विवेदी की, जिन्हें उनके नाम से भले ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया तरीका, एक नई शैली लेकर आने वाले द लल्लन टॉप के प्रधान संपादक के रूप में उन्हें बच्चा बच्चा जानता होगा। भले ही लोग लल्लन टॉप से वाकिफ हों और उनके हीरो सौरभ द्विवेदी के चेहरे, उनकी बेबाक शैली और मन के अंदर तक उतर जाने वाली स्टाइल के दीवाने हों, लेकिन बहुत कम लोगों को ही यह पता होगा कि यह शख्सियत वीरों की धरा बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की पैदाइश है। बुंदेलखंड की राजधानी के रूप में देखे जाने वाले वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी से 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित जालौन जिले के छोटे से गांव चमारी में उस जमाने के कांग्रेसी नेता माता प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें उनके चाहने वाले माता प्रसाद चमारी के नाम से पुकारते थे, क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवारों में गिने जाने वाले इस परिवार के बेटे प्रोफेसर रविकांत द्विवेदी के घर 22 अप्रैल 1983 को एक बेटे का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद उनके परिजन और करीबी लोगों को शायद यह उम्मीद नहीं होगी कि द्विवेदी परिवार के पलने में झूलने वाला यह बालक आने वाले कल में पूरी दुनिया में अपना नाम, अपने काम और अपनी शैली का डंका बजवाएगा। शायद इसीलिए किसी बड़े अंग्रेजी या कॉन्वेंट स्कूल की जगह उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर उरई में पढ़ने भेजा गया। वहां से प्राथमिक शिक्षा लेकर सौरभ द्विवेदी ने वर्ष 1998 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय कानपुर बोर्डिंग स्कूल में रहकर 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर से इंटरमीडिएट पास किया। उन्हें वापस जालौन बुलाकर दयानंद वैदिक महाविद्यालय उरई में गणित से स्नातक की पढ़ाई कराई गई। इस वक्त तक ना तो सौरभ द्विवेदी के परिजनों के मन में सौरभ को लेकर कोई दिशा निर्धारित हुई थी और ना ही सौरभ को पता था कि आने वाला कल उन्हें कहां लेकर जाने वाला है। उनकी रुचि हिंदी साहित्य में जरूर थी और इसी रुचि के चलते उन्होंने हिंदी विषय में एमए करने की मंशा से दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा में भाग लिया और वहां पढ़ने लगे। हिंदी साहित्य में विशेष रुचि के चलते उनके द्वारा लिखे गए एक निबंध को जेएनयू के प्रोफेसर ने जब देखा तो उन्होंने सौरभ को शाबाशी दी और उन्हें सुझाव दिया कि अगर वह पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़े तो बहुत नाम कमाएंगे। वर्ष 2006 में मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने दिल्ली की ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन संस्थान से मास कम्युनिकेशन में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया और फिर जेएनयू लौट आए। वहां उन्होंने हिंदी साहित्य में ही
मास्टर ऑफ फिलॉसफी कंप्लीट की। इस बीच उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव हासिल करने की मंशा से स्टार न्यूज में इंटर्नशिप की। लाइव इंडिया न्यूज चैनल में लगभग 4 महीने रिपोर्टर के रूप में काम किया और उसके बाद टाइम्स ग्रुप में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर 2.5 वर्ष तक काम सीखा। काम के साथ साथ कड़ी मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर वर्ष 2010 में उन्होंने दैनिक भास्कर के लुधियाना एडिशन में न्यूज एडिटर के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर ने अपनी मुहिम एजुकेशन भास्कर में उन्हें सिटी हेड की जिम्मेदारी दी, जिस पर 3 वर्ष तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने काम से व अपनी शैली से वह मुकाम हासिल किया कि वर्ष 2013 में देश के बहुत बड़े और नामचीन इंडिया टुडे ग्रुप में उन्हें सीनियर एसोसिएट एडिटर के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। इस बीच वर्ष 2010 में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सौरभ द्विवेदी ने अपनी दोस्त गुंजन से विवाह किया। गुंजन उनकी पत्नी के साथ साथ उनकी बेहद करीबी दोस्त की भूमिका भी अदा करती हैं। सौरभ की कमियों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने के साथ साथ वह उनकी बहुत अच्छी सलाहकार की भूमिका भी अदा करती हैं। अब तक की अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए शायद सौरभ द्विवेदी अपनी क्षमताओं को और अपनी उड़ान को विस्तार नहीं दे पा रहे थे। शायद यही कारण था कि उनकी परिकल्पना के चलते इंडिया टुडे ग्रुप ने मार्च 2015 में द लल्लन टॉप न्यूज पोर्टल शुरू किया और सौरभ द्विवेदी को जनवरी 2016 में इसका चीफ एडिटर यानी कि प्रधान संपादक बनाया गया। और इसके बाद तो सौरभ द्विवेदी ने आमजन की रुचि के अनुरूप एक के बाद एक ऐसे कार्यक्रम कहें या शो कहें या फिर कुछ और, पर जो भी लल्लन टॉप पर आया लोग उसके दीवाने हो गए। रातों रात लल्लन टॉप उस मुकाम पर पहुंच गया कि लोगों का मन जिस विषय पर खबर या जानकारी चाहने की सोचता, वही खबर लल्लन टॉप पर सामने आ जाती। देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों, उठापटक या जोड़ तोड़ पर पॉलिटिकल किस्से, देश की राष्ट्रपतियों और मुख्यमंत्रियों की जानकारी देने वाले कार्यक्रम, महामहिम हो या मुख्यमंत्री, विश्व की गतिविधियों को लेकर चलने वाला शो, दुनियादारी हो या फिर देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव पर तैयार कार्यक्रम, विधानसभा चुनाव, लोगों को सब कुछ एक क्लिक पर ही मिलने लगा। किसान आंदोलन पर फार्मर प्रोटेस्ट, नई टेक्नोलॉजी पर टेक वीडियोस, देश के वित्तीय हालतों पर कार्यक्रम, खर्चा पानी, जंगलों की डकैतों पर कार्यक्रम, बीहड़, विश्व भर में तानाशाही की घटनाओं पर तानाशाह और भी ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम जो द लल्लन टॉप की प्लेलिस्ट में पहुंचने पर लोगों को उनकी रुचि के अनुरूप मिलते हैं। शायद यही कारण है कि 18 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स यानी कि 1,87,00,000 सब्सक्राइबर वाला यह न्यूज पोर्टल, जिसमें लगभग 27,000 वीडियो आमजन के लिए उपलब्ध हैं, अब तक लगभग 619 करोड़ व्यूज इस न्यूज पोर्टल की शान और महत्व खुद ब खुद बयान करते हैं। अब लाखों लोगों की उम्मीद, सच की आवाज और देश के कर्णधारों और जिम्मेदारों को आईना दिखाने की सोच रखने वाले, कम समय और कम उम्र में पत्रकारिता को बहुत ऊंचा आयाम दिलाने वाले बुंदेलखंड की वीर धरा की लाल सौरभ द्विवेदी और उनको जन्म देने वाले उनके माता पिता को मैं सलाम करती हूँ। सलाम तो जालौन के चमारी गांव की उस माटी को भी जिसमें सौरभ द्विवेदी जन्मे, खेले, पले और बढ़े। आज उनके नक्शे कदम पर चलने को हर युवा बेताब है। वह हर उस सोच के लिए आदर्श हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, कुछ करने की उम्मीद रखता है। मैं भी उनमें से एक हूं। यह अनुभूति और एहसास मुझे बार बार गुदगुदाता है, उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, नई ऊर्जा देता है कि जब बुंदेलखंड की माटी ने सौरभ द्विवेदी जैसा लाल पैदा कर देश को और विश्व को सौंपा है, तो इस माटी में वह सब कुछ है जो किसी भी युवा को पंख लगा दे, दिशा बता दे और उस ऊंचाई पर स्थापित कर दे जिसकी कल्पना सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग करते हैं पर वहां तक पहुंच नहीं पाते। इस महान शख्सियत के बारे में हम और भी कुछ लेकर जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।